मेरे ऊपर तो इतने ये लोग मारते हैं जोक्स, तो कई सेलिब्रिटी नाउ दे ऑल नो मी, आई वर्क विद मोस्ट ऑफ देम इन द इंडस्ट्री, तो दे सेड डोंट से दैट अबाउट आची यार एंड ऑल, सो आई मीन आई एंड देन कपिल सेज क्यों, मैं बोलने दो ना, हम दोनों की दुकान चलती है ऐसे। आप एज अ परफॉर्मर स्टेज पे हो सकता है आपका काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, बात चल रही है, आप साइड पे हो जाओ, पर इनको हर बात सुननी पड़ती है। आप एक सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं ले सकते। कैमरा ऑन होता है तो उसमें राजीव आता है, अपना एक्ट करता चला जाता है, ये आते हैं एक्ट करके चले जाते हैं, बट कपिल और मैं ये दोनों मतलब कॉन्स्टेंटली हैं। डिपेंड करता है सेलिब्रिटी के, तो कुछ के सामने आपका मन करता है परफॉर्म करने का, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको रिसीव करते हैं। कईयों से अभी भी हम डरते हैं, जैसे ये तो नहीं डरते क्योंकि ये सबके सामने 4-4, 5-5 बार परफॉर्म कर चुके हैं। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या फ्रॉम इंडिया फोरम्स। और आज मेरे साथ जो लोग हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है। सो वी हैव अर्चना मैम, जिन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन की कुर्सी छीन ली, पर अब वो उस पर राज कर रही है। काम है उनका हंसना हंसाना, बट द वे शी इज़ डूइंग, शी इज़ डेफिनेटली किलिंग इट। उनके साथ एक और जेंटलमैन है जो ऐसी मिमिक्री करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असली कौन है और नकली कौन। और तीसरे है ये, जिन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ ऐसी डील किया कि नौकर चाकर टेररिस्ट सब वो बन रहे हैं, बट द वे ही इज डूइंग इट। सो वी हैव द टीम ऑफ द ग्रेट इंडियन कपल। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो पहले मुझे नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक कुर्सी छीन ली मैंने, यही सुनते आ रहे हैं। नकले कर रहा हूँ मैं। सो जैसे कि हमने शो के बहुत सारे एपिसोड्स में भी सुना है और बहुत बोला जा रहा है कि नाउ यू आर इन 192 कंट्रीज, कैसे आप शो टीवी से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो आपके जो रिश्तेदारों के साथ कभी बातें होती है कि आपने कभी ऐसे फ्लेक्स किया है या इस चीज़ के बारे में बातें हुई कि भाई अब हम टीवी पे नहीं, हम 192 कंट्रीज में दिख रहे हैं? मजाक में तो बोल ही देते हैं हम लोग, लेकिन फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। वी आर द बेस्ट, वी ऑलरेडी। हमें डर लगता है कि पूछ ही ना ले, बताओ कौन कौन सी कंट्री नाम हमारे तो 10 के बाद नाम बिल्कुल। और मुझे तो सबसे डर लगता है कि 192 कंट्री में से कोई रिश्तेदार ना उठ के आ जाए। सो जैसे कि शो का जो कॉन्सेप्ट है, तो आजकल ना ये बहुत चल रहा है कि लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पे ना ठेस पहुंच जाती है। ये चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठ जाता है, किसी के कहीं पे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। एंड आपका फॉर्मेट ही ऐसा है कि यू पिक जोक्स। फॉर्मेट ही ऐसा कि आप लोगों को हर्ट कर रहे हैं। सो पर आप इतने अच्छे से कर रहे हैं कि वो एक बैलेंस बना रहा है। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस कि एक लाइन क्रॉस ना हो बट आप स्टिल एंटरटेन करते रहे? मैं तो परफॉर्म नहीं कर रही, मैं तो खाली हंसती हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पर भी मैं कभी कभी फंस जाती हूँ। मैं फंसी भी हूँ कि जब एक सेलिब्रिटी ने मुझे बोला था कि जब मेरे ऊपर जोक आया था तो तुम और भी ज्यादा बहुत जोर से हंसी। अच्छा। तो वो कॉमेडी सर्कस का वक्त था जब अच्छा ये भी है। ये भी होता है। अच्छा, उसके जोक पे कम हंसे। मेरे पे जो उनके कान भरे जाते हैं कि आप यार देखो ये क्लिप देखो कि, और उस वाले एपिसोड में आप पर एक पंच था और अर्चना इतनी जोर से हंस रही थी, आप दोनों तो इतने क्लोज हो तो वो ज्यादा क्यों हंसी। एक्चुअली उस टाइम वक्त ये होता था कि मेरी ज्यादा हंसी वाला क्लिप एडिट में एक छोटे या वीक पंच पे कहीं भी लगा देते थे, तो मैं हंसी किसी और जोक पर थी बट वो इस जोक पर चेप देते थे उस हंसी को, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। एंड कभी कभी ऐसा होता भी है कि अगर मैं ज़्यादा हंस गई तो ये जो पंच जो इन्होंने एक बहुत पतली लाइन पर, ये कभी कभी होता है ना कि इट्स नॉट ऑफेंसिव, बट अगर आप उसको एग्जैजरेट या अंडरलाइन कर दो तो ऑफेंसिव हो जाएगा। तो मेरी लाफ्टर से कभी कभी वो अंडरलाइन हो सकता है, तो आई हैव टू बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ लाफ्टर आई अलाउ माय सेल्फ। हाँ, इट्स ट्रू। लेकिन इन लोगों को देखा, हमारी क्रिएटिव टीम है, वो इतने सालों से कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं विदाउट ऑफेंडिंग एनीबॉडी, वरना सारी इंडस्ट्री हमारे शो पर क्यों आती? बड़े छोटे एवरीबडी फ्रॉम दीपिका पादुकोण टू करण जौहर टू आलिया, दे ऑल से कि हमारी फैमिली में, दीपिका हैड स्पेशली मेंशन, वो हमेशा पूछते हैं तुम्हारी ये फिल्म रिलीज हो रही है बट आर यू गोइंग टू द कपिल शर्मा शो फॉर प्रमोशन? सो दैट्स सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड वी मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, जो इतना प्यार दे रहे हैं। और कार्तिक देखो, जब भी आते पूरी फैमिली आती है। हाँ, पूरी फैमिली आती है, ऑडियंस में बैठती है। हाँ, और हर बार जब भी आए वो। पिछली बार तो मम्मी को हमने स्टेज पे, हाँ, शी वाज अ रॉक स्टार ऑफ दैट एपिसोड। उसमें कार्तिक लग रहा था, अरे मम्मी सारा तुम। और अर्चना मैम का जॉब बड़ा डिफिकल्ट है अगर देखा जाए तो। जॉब मतलब जो ऑफ कोर्स आप एज अ परफॉर्मर स्टेज पे हो सकता है आपका काम नहीं है, चुपचाप बैठे हैं, बात चल रही है, आप साइड पे हो जाओ, पर इनको हर बात सुननी पड़ती है।
आप एक सेकंड के लिए भी ब्रेक नहीं तो ले सकते। कैमरा ऑन होता है तो उसमें राजीव आता है, अपना एक्ट करता चला जाता है, ये आते हैं एक्ट करके चले जाते हैं। बट कपिल और मैं ये दोनों मतलब कॉन्स्टेंटली हैं। अच्छा, कपिल अगर बोल रहा होता है तो जो रिएक्शन सारे मेरे लगते हैं, बिल्कुल। तो आई फॉर अ मोमेंट कैन नॉट रिलैक्स कि मैं ऐसे, मैं कुर्सी पर कभी ऐसे और बैठती नहीं। यू नेवर नो कब आपको पैन हो जाएगा, आपका आई एम catch हो ऑलवेज जाएगा। सिटिंग लाइक दिस। नहीं, पर पैन की जरूरत ही नहीं है। आप जरा सा रिलैक्स हो तो सही, कपिल पकड़ लेता है, बाद में खा लेना, पहले बात करनी। उसका भी ध्यान आप पे होता है कि आप देख रहे हो मुझे कि नहीं देख रहे हो। बट हार्ड वर्क ये लोग करते हैं और भी हैं। मेरे लिए हंसना आसान है बिकॉज दे आर डूइंग सच अ फैबुलस जॉब। सो जैसे आपने कहा कि बड़े से लेके छोटे जितने भी सेलिब्रिटीज़ है, पर्सनालिटीज़ है, वो शो पे आ चुके हैं। पर जब ये स्टार्ट हुआ था, कभी आपने अपने माइंड में सोचा था कि मुझे ये स्पेसिफिक पर्सनालिटी चाहिए कि ये हमारे शो पे आए, या ऐसा कोई ड्रीम कास्ट हो, या ऐसा कोई? सभी आए हैं, तो मेरे होते हुए बस अमित जी नहीं आए हैं। वो पहले आए थे जब मैं नहीं थी वहाँ पर। Right. लेकिन आई वुड लव टू हैव अमित जी देयर Yes. बिकॉज आई वर्कड विद हिम, आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट सारी इंडस्ट्री तो आती है वहाँ पर, तो कोई ख्वाहिश ऐसी है नहीं जो पूरी नहीं हुई। बट यस, अमित जी। आप लोगों के लिए? मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जब आते हैं तो मुझे स्टेज पे बुला लें। मेरा तेरी या तो- एंट्री पहले हो जाती है। हाँ, या तो पहले करवा देते हैं, या, मतलब हाँ। तो मुझे कुछ सेलिब्रिटीज हैं, जैसे सुनील भाई ने पहले भी कहा था। किसके सामने डरता है तू? मैं मतलब जैसे मुझे याद है जब पहली बार वरुण के सामने मुझे भेड़िया के लिए आए थे, तो वरुण धवन के सामने? धवन के सामने डाला। वरुण से क्यों डर लगता है? नहीं, मतलब पहली बार कर रहा था तो पता नहीं होता ना कि रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जब मैंने टीवी पे देखा ना पहली बार, तो मैंने कहा यार ये मुझे पहले पता तो मैं और अच्छा करता, मैं डरा नहीं होता। क्योंकि जब मैं स्टेज पे आया ना तो वरुण बोला अरे राजीव ठाकुर, ओह, तो मुझे लगा अरे यार मैं क्यों डरा हुआ था। तो वही बात के लोग हमें जानते हैं, Right. हम उनसे जब नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे थे तो वैसा लगता है, लेकिन दिल से है। शाहरुख सर के सामने तो मैंने किया, वो मेरे फेवरेट हैं ही हैं ऑल टाइम। Yes. दोबारा आए और फिर मैं आते उनके रहे। सामने परफॉर्म करूं। yeah, SRK has also not come when I've been there. So Shahrukh, please come. Yes. Sir, what about you? मुझे जो भी आए बस ये होता है कि आके एंजॉय करें और हमारे जोक समझ में आए। बस वो ऐसे ना आए कि जिनको जोक ही समझ ना आए। बट सुनील, कभी कभी मैंने देखा है कुछ सेलिब्रिटीज होते हैं वो ऐसे बैठते हैं, वेरी हैप्पी टू बी देयर एंड दे सेइंग, सुन रहे हो, ये इसने ये बोला, इसने बोला, उनका थोड़ा कंफ्यूज सा लुक होता है कि हैं ये फनी था, and then look at you, हैं, and some of them get everything, you know, Everything, and then they constantly laugh, yes. they come ready to laugh. Yes. अच्छा, मेरे वाले में तो होता है जैसे कपिल और मेरा बैंटर चल रहा होता है ना, तो कई सच में ऐसे लगते हैं अरे राजीव को ऐसे बोल दिया, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, हंसो, ऐसे मत करो। तो जो हंसते हैं ना, जैसे बादशाह वगैरह आए थे, गुरदास मान जी आए थे और गुरु रंधावा आए, तो वो उतना ही हंस रहे थे खिल खिल के। परिणीति, काजोल, they all enjoy तो themselves. मुझे लगता है कि जो बेचारे ये कर रहे थे ना, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं करना, बुरा मत फील करो, मुझे नहीं लग रहा। तो वो होता कि जो भी आए बस उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो, True, तो true. फिर इजी हो जाता है। नहीं तो आते हैं सेलिब्रिटीज और मेरे ऊपर तो इतने ये लोग मारते हैं जोक्स, तो कई सेलिब्रिटी नाउ दे ऑल नो मी, आई वर्कड विद मोस्ट ऑफ देम इन द Yeah. इंडस्ट्री, तो दे सेड डोंट से दैट अबाउट आची यार एंड ऑल, सो आई मीन आई एंड देन कपिल सेज क्यों, मैं बोलने दो ना, हम दोनों की दुकान चलती है ऐसे। So sweet. So मैं रिसेंटली अब एक फिल्म आई थी इनसाइड आउट 2, जैसे उसमें जो कैरेक्टर्स है, एनिमेटेड कैरेक्टर्स, वो लोग इमोशंस को प्ले करते हैं। सो मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगी कि अगर लाइफ में आपको कभी कोई इमोशन को प्ले करना है तो वो आप कौन सा चूज़ करेंगे, क्योंकि ह्यूमर जो आप करें विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं है उसे पहुंचाना लोगों तक। सो अगर आपको कोई इमोशन प्ले करना है तो वो कौन सा होगा? इमोशन प्ले करना है, इमोशन को प्ले करना है। प्ले करना है। इमोशन में तो एक सॉरो होता है, एक एंगर होता है, एक कॉमेडी इज नॉट एन इमोशन, बट हैप्पी। हैप्पी तो हम ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, है ना, Right. एंड आई रियली एम टच वुड हैप्पी इन लाइफ, तो उसको मुझे प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंग्री भी मैं बड़ी जल्दी हो जाती हूँ, वो उतनी भी आप जल्दी अच्छे नीचे से आ कर जाती हूँ, सकते लेकिन हैं। हो जाती हूँ। तो एंग्री प्ले करने में मज़ा आता है क्योंकि एक ना एक इट्स लाइक अ रिलीज, और वो सारी जो नेगेटिव चीज़ें जो आप अंदर शायद कभी दिखाते नहीं हो, उसमें एक्सप्रेस करने का बहुत यू नो हाँ स्कोप है। Right. सो एंगर वुड बी समथिंग, बट एंगर ऐसा नहीं है होता कि आप दैट इज नॉट, यू कैन That प्ले deep- एंगर इन सो मेनी Yes, वेज, यू yes, नो। yes, yes. यू सुनील। कौन सा? मुझे सॉरी मैं जैसे, पर मेरे मोस्टली जेनेरिक होते हैं आंसर। पर
एक जैसे आप रस की बात कर रहे हैं शायद, जिसके हमने हाँ, नवरस नौ रस जो कहते है। हैं, तो हर रस का अपना एक महत्व है। कई बार आपको शांत रस अच्छा लगता है, Right. मूड की बात है कि शांत रहे आप, पर मेरा लगता है कि शांति है। पर मुझे कई बार जैसे पार्टी होती है तो मैं सबसे आखिरी आदमी होता हूँ वहाँ से जाने वाला, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है ना। और फिर हंसना बेहद अच्छा लगता है, और हैप्पीनेस वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, है ना। रोना धोना अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। मैं मतलब जो मेरी अभी तक तमन्ना रही है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है ना, एक कि एक ही टाइम में मेरे को वो करना है 3-4 कभी, हाँ वो करना है कि ये आदमी ऐसा हो जाता है, बहुत एंगर में चला जाता है, और उसके बाद वही शांत कि ये आदमी और है। Interesting. तो वो मेरी है तमन्ना, कभी मौका मिला तो आई विल Right. डू दैट।